नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका पांडे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उन कपल्स के बारे में जिनकी शादी को 1 साल 2 साल हो गया है और उन लोगों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, दोनों पार्टनर की, लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उनको कुछ बातें मैं बता रही हूँ, उनका ध्यान रखें तो होपफुली उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से 2-3 महीने पहले से लगभग फॉलिक एसिड, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं या फिर सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। अपनी डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी डाइट में आपको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां इंक्लूड करनी है। दूसरी बात, आपको फीमेल पार्टनर को अपनी मेंसेस की साइकिल का ध्यान रखना है। उनको पता होना चाहिए कि उनकी साइकिल कितने दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की है। इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि जितने दिन की साइकिल है उसके लगभग मिड में, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो लगभग 13 या 14 डेज़ पर आपको ओव्यूलेशन होगा, अंडा बाहर आएगा। इसलिए आपको अपनी साइकिल का ध्यान रखना है। तीसरी बात कि आपको फर्टाइल पीरियड में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताती हूँ कि अंडा जब बाहर आ जाता है तो वो 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, लेकिन जो मेल के स्पर्म होते हैं वो 5 दिन तक फीमेल की बॉडी में सरवाइव करते हैं। तो आपका जो फर्टाइल पीरियड होता है वो आपके पीरियड के फर्स्ट डेट से जो 9th डे आता है, सपोज़ आपका पीरियड फर्स्ट को आया है तो इस हिसाब से 9th डे 9 को हुआ तो 9 to 19 जो ये 10 डेज़ होते हैं ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड हैं और इन्हीं में बीच में आपको ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो इन दिनों में आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगली बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपको तनाव रहित रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है। दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, बहुत ही कूल काम रहना है। मेडिटेशन में करिए, योगा करिए और अपनी दिनचर्या निश्चित करिए, रिलैक्स रहिए। और अगर कोई कमी नहीं है, आप दोनों में, हस्बैंड के सीमेन में भी प्रॉपर स्पर्म है, कोई कमी